एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, आप यू वो वंडरिंग कि मैं ये क्या दिखा रही हूँ। मैं ये प्रिपरेशन दिखा रही हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 AM ऑन 25th मई, जो कि था हमारा ट्रिप डे। एंड साइमन गेव मी अ गिफ्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू लेक डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमारे न्यू कासल से अराउंड 3 hours अवे था। सो ही गेव अस द ट्रिप फॉर दैट। तो 25th संडे था वैसे तो, और मंडे जो था वो लॉन्ग वीकेंड था, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया हुआ है कि एवरी ईयर मे का फर्स्ट मंडे एंड लास्ट मंडे हमेशा समर ऑफ होता है। लोगों को दिया जाता है कि आप सूरज को एंजॉय करें, अपनी फैमिली डे करें, और उसके लिए तो वी प्लान दिस ट्रिप। तो सुबह सुबह जी हमने तैयारी की सारी। बेसिकली जीवी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बिकॉज बाहर जाके ये हर चीज़ नहीं खाता है, तो मैं हमेशा घर से इसकी चीज़ें बना के लेके जाती हूँ, लाइक एग बॉयल्स, फ्राइज, नगेट्स। ऑल दो फ्राइज नगेट्स बाहर से भी मिल जाती हैं, बट टिल दिस पॉइंट जीवी बाहर से सिर्फ फ्राइज कभी कभी खा लेता था। जो कि मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं घर से लेके जा सकती तो मैं ले जाऊँ, साथ में बनानास ले जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रूट ले जाती हूँ। वही नगेट्स फ्राइज हम भी इंजॉय कर लेती हैं। साथ मैंने चाय बनाई, अपने लिए सिर्फ चाय बनाई थी बिकॉज जल्दी निकलना था, टाइमिंग ऑलरेडी डन थी। क्लेडोनियन एक टूरिस्ट कंपनी है जो कि डिफरेंट प्लान्स देती है, जो आप अवेल कर सकते हो उनके साथ रह के। तो उसके अंदर मतलब फ्यू डेज टूर भी होता है, वीक्स टूर भी होता है। फिर अगर आपने सिर्फ, जैसे हमने पिक एंड ड्रॉप लिया था सिर्फ, और एक आधी एक्टिविटी उनके साथ ली थी, वो भी हो सकता है। सिर्फ पिक एंड ड्रॉप भी हो सकता है कि सिर्फ आप उनकी बस में जाओ और आप अपना इंजॉय करके आओ। तो इस दफ़ा हमने प्लान किया था उनके साथ जाने का, which was somewhat the worst plan we could ever make। हमारी कैलकुलेशंस ख़राब हुई थी। बताऊंगी अगला आगे चलते चलते इस ट्रिप के अंदर कि कैसे हमारा ये ट्रिप वर्स्ट से वर्स्ट हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट, कि जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, वर्स्ट मिस्टेक नंबर 1। और खैर मैं बॉइल्ड एग कर लेती, साइमन नहीं एग्स एंजॉय करते हैं तो वो नहीं खाते हैं। उन्होंने ब्रेड और बिस्किट के साथ थोड़ा सा चाय के साथ कुछ खा लिया था, मैंने एग रख लिया था, और साथ मुझे था कि चलो नगेट्स फ्राइज मैंने ज़्यादा किए थे ताकि हम भी रास्ते में एंजॉय करें। उसके अलावा स्टैकिंग ले गई थी, मैं नट्स ले जाती हूँ, साथ फ्रूट्स लेके जाती हूँ। तो इस तरह से हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था। मौसम बड़ा अच्छा था, वेरी प्लेजेंट वेदर, मतलब ना गर्मी थी ना सर्दी थी, वेरी प्लेजेंट वेदर। जीवी यहाँ तक प्रैम यूज़ करता था, ऑल्दो हमारी प्रैम अब काफ़ी ख़राब होने लगी और जीवी प्रैम में बैठना पसंद नहीं करता, बट ट्रिप्स पे प्रैम बहुत काम में आती है बिकॉज यू नेवर नो आप जहाँ जा रहे हो उधर का वेदर कैसा, तो यू ऑलवेज हैव टू कैरी जैकेट्स। रूल नंबर 1 इन यूके के वेदर का कोई भरोसा नहीं है, तो जैकेट्स लेके जानी है। जीवी का बेबी बैग लेके जाना है। टिल हियर जीवी पैम्पर भी लगाता था, पैम्पर, इसका खाने का सामान, इसकी कुछ एक्टिविटीज, ताकि अगर रास्ते में ये बोर हो जाए तो ये क्या करे, बिकॉज उसको स्क्रीन टाइम नहीं देती हैं। एंड ये ऐसा एक माइंड में सेट हो गया हुआ ना कि मैं टैब ले जाना भी भूल जाती होती हूँ, कि कभी कभी सोचती हूँ कि अच्छा ट्रैवलिंग में टैब ले जाऊँगी, बट आई फॉरगॉट टू टेक द टैब एज वेल, विच इज़ अ गुड साइन कि हम इसको स्क्रीन नहीं देते हैं, मोबाइल वगैरह। हम कोशिश करते हैं कि एंजॉय करें, टेक नैप्स, हम ईट सम फूड, एंजॉय स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज़। सो या दिस इज़ हाउ वी लेफ्ट आवर होम। तो उसके बाद हमने ली 20 नंबर बस, और उधर से हम गए ट्रिनिटी स्क्वायर, जहाँ पर हम जाते हैं इंटरचेंज, गेट सेट इंटरचेंज। और गेट सेट इंटरचेंज पर ही क्लेडोनियन की बस आनी थी, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हमने ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा। खैर हम टाइमली वहाँ पर पहुँच गए। क्लिप दिखाती हूँ फिर आगे बात करती हूँ। हमारी हमेशा ऐसी वीडियो बनती है। Say hi, Zvi. Where are we going? We are going to the Lakes. lakes. We are going to the. Lakes. And what are we going to find there? Peter Rabbit. Peter Rabbit Peter and Fishing. fishes. Oh, very good. There are fishes in the lake. Fishes in the lake. And what else in the lake? Crab. Crabs. Octopus. ऑक्टोपस लेक्स में नहीं होते हैं, फ्रॉग्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। जी जनाब, टुडे इज़ 25 मई और हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट। बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है और काफ़ी लेक्स और काफ़ी चीज़ें वगैरह वहाँ पर हैं घूमने फिरने वाली। दैट्स एक्चुअली माई बर्थडे गिफ्ट, जो कि हमने एक वीक लेट खुद किया था बिकॉज ये लॉन्ग वीकेंड था, मंडे ऑफ था।
तो अभी हम खड़े हैं सुबह के 7 बजे ऑन बस स्टॉप वेटिंग फॉर द बस बिकॉज बेसिकली हमने एक बस करवाई थी जिसका नाम है क्लेडोनियन ट्रैवल्स, तो उसके साथ हम जा रहे हैं। अच्छा जी, बस वॉज ऑन टाइम और हम मुझे लगता है वन ऑफ द वेरी फ्यू जो सबसे पहले पहुंचे हुए थे वहाँ पर। खैर एक चीज़ मैं घर से लाना भूल गई थी, दैट वाज द सोडा 7 अप या स्प्राइट, जो कि मुझे ट्रैवलिंग में लाजमी चाहिए होती, खासतौर पे व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू बस। कार से मुझे कुछ नहीं होता, बट बस में मुझे स्टिल मोशन सिकनेस हो जाती है, जो कि मैं मेडिसिन भी खा के जाती हूँ। और उसके अलावा मैं क्या कहते हैं ये स्प्राइट वगैरह भी कुछ ना कुछ रखती, तो वो मुझे भूल गया। तो साइमन को मैंने कहा कि उधर ही कोई स्टोर वगैरह या वेंडिंग मशीन है, आप उधर से एक सोडा लाजमी मुझे ला दो, बिकॉज ऑब्वियसली बस के अंदर मैं कहाँ पर रुकवा के उनसे लेती रहूँगी। और यहाँ की तो बसेस भी उस तरह से नहीं चलती हैं जैसे पाकिस्तान में होता था कि उनकी जगह जगह पे स्टॉप्स होते थे जहाँ पर आप रेस्ट ले लेते होते हो। तो इनका इस तरह का सीन नहीं है, मतलब मोस्टली ये नॉन स्टॉप ही होती हैं। खैर उधर जब मैं और जीवी खड़े थे तो वहाँ पर हमें एक और फ्रेंड मिल गई जो कि जीवी के साइज़ की ही बच्ची थी, एक बड़ी क्यूट थी, जो अपनी ग्रैंड माँ के साथ ट्रैवल कर रही थी टू द लेक डिस्ट्रिक्ट सेम प्लेस। तो जीवी ने वहाँ पर थोड़ी सी उसके साथ दोस्ती भी कर ली। खैर हम बस में गए, बस इज़ ब्यूटिफुल एज यूजुअल, वाइड एंड मतलब कंफर्टेबल थी, लेकिन ऑब्वियसली दो सीट्स थी, तो एक सीट पे मैं और जीवी बैठ के, शुक्र है दफ़ा उन्होंने जीवी के लिए बूस्टर नहीं मांगा था। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमें जीवी के लिए एक अलग से बूस्टर चेयर रखनी पड़ी थी बस के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमने इसको इसी के साथ ही पैक वगैरह कर दिया था। इसका प्रैम हमने रखवा दी थी अंदर उनकी बस के, और जीवी साहब को बिठा दिया था विंडो के पास, साइमन बैठ के थे पीछे एक लेडी के साथ। तो मैंने इनको कहा था यार हम बीच बीच में एक्सचेंज कर लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जब जीवी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, इसको चीज़ें गिरा देता है, उठा के दो, या कुछ डिमांड्स हो जाती हैं कि ये लद दे दो वो दे दो, तो इतना मूवमेंट करने पे ना मेरी फिर हो जाती है तबीयत ख़राब, तो मुझे मोशन सिकनेस स्टार्ट हो जाती है। मैंने घर गाने लगा लिए, गाने सुनते हुए जा रहे थे, बड़े ब्यूटीफुल नज़ारे थे। रास्ते में हमें ग्रीन पैस्चर्स मिल रहे थे, शीप से भरे हुए जगहें मिल रही थी, बड़े खूबसूरत नज़ारे थे। और ये मैंने सुना भी हुआ है कि जी लेक डिस्ट्रिक्ट जाने का रास्ता भी बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, मुझे साइमन ने यही बताया था कि ये 2-2.5 घंटे का रास्ता है, ठीक है ना, 2-2.5 घंटे वॉज इनफ। अब हम चलते जा रहे 2.5 घंटे गुजर गई हैं, 3 घंटे गुजर गई हैं, आ ही नहीं रहा। इट वॉज 3.5 आवर्स लॉन्ग, और वो पूरा हमारा एक स्केड्यूल बना हुआ था कि जी हम 10:30 वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर हम इंजॉय करेंगे 10:30 से लेके आई बिलीव 1:30 तक। और 1:30 पे हमने एक स्टीम इंजन बुक कराया था विच वॉज एन एक्टिविटी विद दैम विद फॉर सम एक्स्ट्रा चार्ज। तो वो फिर उन्होंने हमें एक एरिया से लेकर, मतलब उन्होंने विंडमेयर हमें लेकर गए थे लेक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर सारी अट्रैक्शंस वगैरह हैं, तो उधर से उन्होंने 1:30 पे हमें लेके जाना था आगे, और वहाँ पर हमने स्टीम इंजन एंजॉय करना था, और स्टीम इंजन एंजॉय करने के बाद हमने वहीं से वापस आ जाना था। अच्छा ना, जो 10:30 to 1:30 हमारे पास 1, 2, 3 ऑलमोस्ट घंटे थे, उसमें से 1 घंटा तो 11:30 हमारा ट्रैवलिंग में निकल गया, ठीक है, क्योंकि 11:30 तक तो हम ट्रैवल में थे। मैं साइमन को मैं अक गई, सक गई। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मतलब सॉलिड प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, मुझे था कि चलो कोई रास्ते में रुक के कर लेंगे या यहाँ वहाँ उतर के हम कर लेंगे। तो 11:30 हो गए हैं, सुबह 5-6 बजे के उठे हुए हैं, और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। जीवी के नगेट्स और फ्राइज थी, थोड़ा सा हमने इंजॉय किया। अब लगे हुए, मैं उनको बार बार मुड़ मुड़ के कह रही, कभी वो आगे आके जीवी के पास बैठ रही, कभी मैं बैठ रही पीछे लेडी के पास बैठ रही। मैं उनको कह रही यार क्या सीन है, मतलब कब हम पहुँचेंगे, तो मतलब सारी टाइमिंग तो उधर ही ख़राब हो गई। खैर, और ऊपर से मज़े की बात इतनी नॉन स्टॉप बस वो रास्ते में कहीं पर रुकी भी नहीं, और मुझे होता है कि मुझे रास्ते में रुक के कहीं पे ब्रीदर्स लेनी होती हैं, एक ओरिजिनल ऑक्सीजन लेनी होती है। और आजकल की तो आपको पता है बसेस भी ऐसी होती है जिनकी विंडोज ओपन नहीं होती, तो यू कैन नॉट हैव द एक्चुअल ऑक्सीजन एंड ब्रीदर। खैर करते कराते पहाड़ आए, खूबसूरत नज़ारे आए, सारा को देख दाख के 3 घंटे गाने भी सुन सान के, बातें करके, सारा कुछ करके, जीवी के साथ इंगेज करके, जीवी साहब बेचारा रास्ते में सो भी गया। ऑब्वियसली सुबह को उठा हुआ था, उसको हमने फीडर पकड़ाया, आराम से फीडर पिया, कैप अपने मुंह पे रखी, रोशनी ना पड़े इसकी। मैंने अंदर से हमारी चेयर के वो निकल जाते डिवाइडर, तो वो वहाँ से आर्मरेस्ट निकाल के उसको मैंने अपनी गोद में हटा दिया। मैं कहा चलो अच्छी बात है ये चार्ज हो जाए, बिकॉज अगर इसका नैप टाइम हो और इसको भूख लगी तो फिर ये टेंट्रम्स भी बहुत देता है और ये तंग ज़्यादा करता है। तो अच्छी बात है कि ये चार्ज हो जाएगा, तो वहाँ पर पूरा टाइम ये ईजी रहेगा, सोएगा नहीं और सोने की डिमांड भी नहीं करेगा। खैर प्रैम थी तो वो इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी कि अगर सो भी जाता तो प्रैम के अंदर आराम से लेटाए थे। टिल देन हमारे पास ये प्रिविलेज था।
एनी हाउ 11:30 पे हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। एक खूबसूरत वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक वहाँ पर है, जो कि लिटरली इतनी लंबी है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि वो कितनी लंबी चलती है। उसके अंदर था एक फेरी राइड, ठीक है ना। अब हम लोग 11:30 तकरीबन वहाँ पे पहुँचे, अनलोड होते होते हम 12 हमें बज गए और भूख लग रही ज़बरदस्त। मैंने को कभी कहा भूख बड़ी लगी हुई है। इन्होंने कहा चलो यहाँ पर जहाँ पर हम उतरे ना, इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, थोड़ा सा फिरते हैं, देखते हैं, स्किम करते हैं कि कहाँ पर जाके कुछ खा सकते हैं। काफ़ी लोग मतलब डिवाइड हो गए, कुछ लोग तो वहाँ पर उतर के फेरी के लिए चले गए। मैं को कहा यार फेरी, और उन्होंने हमें डिस्काउंट एक कार्ड भी दिया कि आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप क्लेडोनियन की तरफ से जाओगे। और ये है कि पता नहीं आई एम नॉट श्योर अब उसके क्या रेट्स हैं, बहरहाल उस वक्त वो थी 18 पाउंड पर पर्सन, और आई थिंक बेबीज फ्री थे, अंडर 5 फ्री थे। तो मैंने को कहा मैं कि यार ये अच्छी एक्टिविटी लग रही है, वी शुड डू दैट। इन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, पहले कुछ खा पी लेते, इधर घूम घाम लेते हैं, फिर उसके बाद हम फेरी पे भी चले जाएंगे। काफ़ी लोग तो डायरेक्ट उतरती वहाँ पर फेरी पे चले गए, शायद वो लोग अपना होमवर्क करके आए थे। होमवर्क मैंने भी किया था, विंडरमेयर, एम्बलसाइड, पता नहीं कौन कौन से, ग्रेसमेयर और केव्स और ये वो सारा कुछ था। और उधर जहाँ पर हमने विंडरमेयर उतरना था वहाँ पर ही पास सिटी सेंटर भी था। तो मैंने इनको यही कहा था, मैंने कहा था चलो हम ऐसा करते कुछ खाते पीते, उसके बाद यहाँ पे सिटी सेंटर घूमेंगे, फेरी में बैठेंगे, फेरी का राइड लेंगे और उसके बाद 1:30 बजे तक उनके पास आ जाएंगे, जो कि 12 हमें ऑलरेडी डिसाइड करते बच गए थे। और हमारे पास कितना टाइम था, 1.5 घंटा। उधर से हम लोग निकले हैं, पहले वीडियो चंक्स लेते। अच्छा जी, टिल देन वर्स्ट मिस्टेक नंबर 1 ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले। वर्स्ट मिस्टेक नंबर 2 क्लेडोनियंस के साथ गए। वर्स्ट मिस्टेक नंबर 3 टाइम कैलकुलेशन, जो कि मैं लगा था हम 10:30 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन हम 11:30 बजे वहाँ पर पहुँचे। वर्स्ट मिस्टेक नंबर 4 कि हम उधर उतरे और फिर हम टाइम कैलकुलेशंस को भूल गए कि 12 ऑलरेडी बज रही हैं और 1:30 बजे हमने वापस यहाँ पे आना है, विच मीन्स हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। वर्स्ट मिस्टेक नंबर 5 नॉट टू टेक द फेरी राइट अवे, जैसे हमारे पास वहाँ पे लोग बस से उतरते ही राइट अवे फेरी के अंदर जा रहे थे, बिकॉज टिल देन मुझे नहीं पता था, लेकिन ये कि फेरी की राइड आई बिलीव को 40-50 मिनट्स की थी। तो यानी कि जो हमारे पास 1.5 घंटा था उसमें से 40 मिनट्स तो वो फेरी राइड नहीं ले लेने थे। और कुड भी पॉसिबल फेरी के अंदर खाना पीना भी था, कुड भी पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर, बट उधर आसपास रेस्टोरेंट भी बने हुए थे। वर्स्ट मिस्टेक नंबर 5 निकलते ही कुछ नहीं खाया, ठीक है। टिल देन हम 5 मिस्टेक्स कर चुके हैं और अभी हमारी जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है। हम लेक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ लैंड हुए हैं। इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पर ही एंड, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। खैर मुझे लगता है ये 2 व्लॉग्स और में जाएगा, और उसके अंदर एंड पर मैं आपको डेफिनेटली ये भी बताऊंगी कि इफ़ यू प्लान टू गो टू लेक डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ पर अट्रैक्शंस क्या क्या है और आपने टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से करना है। हमारी वाली मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। कल के ट्रिप में थोड़ा सा मज़ा भी आने वाला है, बिकॉज वी फर्स्ट टाइम, अभी तक मैं बीच पे नहीं गई हूँ, और फर्स्ट टाइम आई फाउंड लाइक बीच लाइक जगह, लेक का एक कोना मिल गया जहाँ पर जाके हमने बड़ा एंजॉय किया। वो आपको दिखाऊंगी कल के व्लॉग में, तो ज़रूर आइएगा वापस। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें। टिल देन चाओ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल के व्लॉग में दोबारा मिलते हैं विद सम गुड एक्टिविटीज़ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड मोर वर्स्ट मिस्टेक्स दैट आई विल काउंट टिल देन 5। सो चाओ।